अस्सलाम स्टूडेंट्स, कल जो हमारा परसों टेस्ट हुआ था बायो का, तो अगला सिलेबस के लिहाज से हमने टॉपिक स्टार्ट करने हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ के जानवरों के जिस्म के अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं उसके बारे में हमने आज डिस्कस करना है। तो चलते हैं आगे। इन एनिमल देयर आर 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यू कि जानवरों के अंदर 4 मेजर कैटेगरीज होती हैं टिश्यूज़ की, यानी कि इंसानी जानवरों के जिस्म के अंदर 4 अक़साम के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। कौन कौन से टिश्यूज़? सबसे पहले है बेटा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मसल टिश्यू और चौथा जो है वो नर्वस टिश्यू है। 4 अक़साम के टिश्यूज़ पाए जाते हैं जानवरों की बॉडी के अंदर। तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में कि एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं, हमारे जिस्म के किस हिस्से में पाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। These tissue cover outside of body, कि कवर आउटसाइड ऑफ द बॉडी, कि जिस्म के बैरूनी हिस्से में मौजूद होते हैं, मतलब जिस्म के बैरूनी हिस्से को कवर करते हैं, उन्हें एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। लाइंस ऑर्गन एंड कैविटीज़, के ऑर्गन जो हैं जैसे कि बेटा हमारा किडनी है, हार्ट है, लीवर है, इनको कवर करना, इनके अंदर जो टिश्यूज़ मौजूद होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज़। एंड कैविटीज़, जो मतलब हमारे जिस्म में जो कैविटीज़ वगैरह मौजूद होते हैं जैसा कि ब्लड है या कनेक्टिव टिश्यूज़ जैसे हैं, वहाँ पे मौजूद होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। दीज सेल्स ऑफ दीज टिश्यू, इन टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, के आपस में जुड़े हुए होते हैं, पैक्ड होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़ की अक़साम, तो किस बुनियाद पर एपिथेलियल टिश्यूज़ की टाइप्स को तकसीम किया गया है? तो शेप ऑफ सेल्स, सेल्स की शक्ल एंड मैनी लेयर्स, और बहुत सी लेयर्स की बुनियाद पर एपिथेलियल टिश्यूज़ की अक़साम बनाई गई हैं, होती हैं हम जानवरों के जिस्म में। सबसे पहली टाइप है स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, के सेल की एक ही तह पर मुश्तमिल होते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़। कहाँ पर मौजूद होते हैं, किस हिस्से में मौजूद होते हैं हमारी बॉडी के स्क्वेमस एपिथेलियम? तो लंग्स, फेफड़ों में मौजूद होते हैं, हार्ट में मौजूद होते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम, ब्लड वेसल्स, खून की नालियों में मौजूद होते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज़। इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है स्क्वेमस एपिथेलियम का? स्क्वेमस एपिथेलियम का जो काम है, इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस इट, कि लंग्स, हार्ट या ब्लड वेसल्स में जो मटेरियल मूव कर रहा है उसकी मूवमेंट कराना, उसको हरकत देना, इसका काम होता है स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज़ का काम होता है। क्या काम होता है कि मटेरियल को मूव कराने में, मटेरियल को हरकत करने में मदद देते हैं। बेटा ये इसकी डायग्राम है स्क्वेमस एपिथेलियम। ये जो आपको नज़र आ रही है एक ही लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की। इसमें जो ब्लैक से नज़र आ रहे हैं यार, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, लंग्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स में मौजूद होते हैं। इसका जो काम होता है वो इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस इट, के जहाँ भी ये सेल्स मौजूद होते हैं वहाँ इसका काम होता है मटेरियल को मूव कराना, मवाद को हरकत करवाना। उसके बाद दूसरी टाइप है क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स। क्यूब शेप कहते हैं गोल शेप, जैसे कि फुटबॉल होती है। अगर इसके ओवरहेड को देखें तो फुटबॉल की तरह आपको नज़र आ रहे हैं ये। ठीक है, ये सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, मतलब ये सिंगल लेयर है सेल्स की सिंगल लेयर है और ये क्यूब शेप में है, गोल शेप में आपको नज़र आ रहे हैं। ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? फाउंड इन किडनी, ट्यूब्स एंड स्मॉल ग्लैंड्स।
स्मॉल ग्लैंड जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। और किडनी ट्यूब्स जैसे कि यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरीथ्रा है, वहाँ पे मौजूद होते हैं ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और इनका काम होता है, इनका जो फंक्शन है, इट मेक सिक्रीशन वेयर फाउंड, कि जहाँ पर भी ये टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, सेल्स मौजूद होते हैं, इनका काम सिक्रीशन बनाना होता है। क्या बनाना होता है? सिक्रीशन। जैसे कि बेटा ये किडनी है, किडनी का काम जो है यूराइन बनाना होता है, सिक्रीशन बनाना, ठीक है। वैसे ही इसका काम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। ये बेटा इसकी डायग्राम है। उसके बाद थर्ड टाइप है कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल। एलोंगेटेड मतलब लंबूतरे सेल्स, लंबे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। कॉलमनर एपिथेलियम ये जैसे बेटा डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, ये लंबे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। कॉलमनर एपिथेलियम लंबे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। कहाँ पे मौजूद होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं खुराक की नाली, जैसे कि ईसोफिगस खुराक की नाली, स्टमच है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो है, वहाँ पे ये मौजूद होते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। इसके बाद गॉल ब्लैडर पे मुश्तमिल होते हैं। गॉल ब्लैडर में ये मौजूद होते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। इसका काम क्या है? इनका काम भी यहाँ पे इट मेक सिक्रीशन बनाना होता है। ये इसकी बेटा डायग्राम है। उसके बाद इसकी फोर्थ टाइप है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल, कि ये लंबे सेल्स होते हैं विद सीलिया, कि इनमें सीलिया वाले सेल्स भी मौजूद होते हैं। ये क्यों होते हैं ये आगे मैं आपको बताता हूँ। कहाँ पे मौजूद होते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम? ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रेकिया आपको पता है सांस की नाली, ब्रोंकाई जब ट्रेकिया दो में तकसीम होती है तो उसे ब्रोंकाई कहते हैं। वो ब्रोंकाई जो फेफड़ों में इंटर होती है दोनों तरफ से, मतलब ये ट्रेकिया और ब्रोंकाई के जो सेल्स होते हैं वो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम वाले सेल्स होते हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम म्यूकस बनाना होता है, जैसे थूक जिसे हम कहते हैं। इनका काम म्यूकस सिक्रीशन वगैरह बनाना होता है, ठीक है। और इसकी ये स्ट्रक्चर है। एक तरफ से ये मोटे होते हैं, दूसरी तरफ से ये थोड़े तंग होते हैं, मतलब एक तरफ से खुले हुए होते हैं, दूसरी तरफ से तंग होते हैं, ठीक है। लंबूतरे सेल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, एलोंगेटेड सेल्स। उसके बाद बेटा इसकी फोर्थ और लास्ट टाइप है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स। फ्लैट्स कहते हैं सीधे और छोटे सेल्स। फाउंड इन कहाँ पे मौजूद होते हैं? लाइनिंग ऑफ ईसोफिगस। ईसोफिगस कहते हैं खुराक की नाली। खुराक की नाली में मौजूद होते हैं। माउथ मुंह में होते हैं। स्किन में पाए जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इनका काम फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब ये जहाँ पर भी होंगे आउटर हिस्से में मौजूद होते हैं ये सेल्स, और अंदरूनी हिस्सों की क्या करते हैं? हिफाजत करते हैं। अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करना इनका काम होता है। ये बेटा इसकी डायग्राम है। ये आपको छोटे छोटे फ्लैट सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये आपको न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं, तो ये फ्लैट सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर है। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द एपिथेलियल टिश्यूज़ विद टाइप्स एंड डायग्राम, राइट डाउन, ड्रा डायग्राम। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है इसका, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अक्सर ज़्यादातर यही आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एनुअल में। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है डिफाइन एपिथेलियल टिश्यूज़, राइट डाउन इट्स टाइप्स नेम, ठीक है। इसके अलावा इनके फंक्शन पूछ सकता है। जितनी भी 5 टाइप्स हैं हर एक का अलग अलग फंक्शन है, तो इसका फंक्शन पूछ सकता है। तो ये लेक्चर है बेटा आपका, इंशाल्लाह कल आपसे बात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।